कि अब जघन्य अपराध में उम्र कैद की सजा 14 साल की नहीं रहेगी, बल्कि दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। 10 राज्यों की नीति का अध्ययन करने के बाद शिवराज सरकार ने आजीवन कारावास के लिए प्रस्तावित नीति 2022 तैयार कर ली है, जिसके तहत बच्चियों से दुष्कर्म, गैंगरेप के दोषी, आतंकियों, जहरीली शराब बनाने वालों, विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधी और 2 या 2 से ज्यादा मामलों में हत्या के दोषियों को अगर उम्र कैद की सजा मिलती है तो उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही काटनी होगी। सरकारी कर्मचारियों की सेवा के दौरान हत्या का अपराध करने वाले दोषी की भी नई नीति के दायरे में आएंगे। मौजूदा समय में प्रदेश की 131 जेलों में 12,000 से ज्यादा कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। तो जघन्य अपराध करने वालों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अब अगर जघन्य अपराध किसी तरह से किया जाता है, जिसमें आपको बता दें कि क्या क्या शामिल है, बच्चियों से रेप, इसके साथ ही आपको ये बता दें कि गैंगरेप के दोषी, आतंकियों, जहरीली शराब बनाने वालों, विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधी या 2 या 2 से ज्यादा मामलों में हत्या के दोषियों को अगर उम्र कैद की सजा मिली है तो उन्हें अब पूरी जिंदगी जेल में ही काटनी होगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, एक बड़ा फैसला लिया गया है, जघन्य अपराधों में अब जो भी संलिप्त होगा उसे अब अपनी पूरी जिंदगी आखिरी सांस तक जेल में ही काटनी होगी। एक बड़ा फैसला। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई पॉलिसी तैयार की है आजीवन कारावास को लेकर। इस प्रस्तावित पॉलिसी में कई नए प्रावधान हैं। खासतौर पर जघन्य अपराध करने वालों को कोई रियायत, कोई छूट, किसी भी प्रकार की दया दृष्टि नहीं दिखाई जाएगी और इन अपराधियों को अब अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। अब तक ये होता था कि आजीवन कारावास की जिन्हें सजा होती थी उन्हें 14 साल की अवधि पूरी करनी होती थी, लेकिन राज्य सरकार ने अब इस नई पॉलिसी में तय किया है कि नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले, गैंगरेप करने वाले, जो जहरीली नशीली दवाएं बनाते हैं या फिर जहरीली शराब बनाते हैं, ऐसे कारोबार में लिप्त अपराधी, इसके अलावा शासकीय सेवाओं में कार्य के दौरान शासकीय सेवकों पर हमला करने वाले, 2 से अधिक हत्या करने वाले जो अपराधी हैं, इन अपराधियों को अब अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में अब तक 2012 की पॉलिसी लागू थी, जिसके तहत 14 साल की सजा पूरी करनी होती थी, लेकिन नई पॉलिसी में इन जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। ये पॉलिसी जल्द ही मध्य प्रदेश में लागू होगी। देखिए, प्रदेश में अभी 131 जेलों में करीब 12,000 के आसपास जो कैदी हैं वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। ऐसे में अब जो नई पॉलिसी है, उस नई पॉलिसी में रिहाई के लिए भी कई तरह के नए नियम बनाए गए हैं। जिन कैदियों की 14 से 20 साल तक की वास्तविक कारावास है वो पूरा हो चुका है अगर, तो उनकी रिहाई इस शर्त पर होगी जब जिले के कलेक्टर, एसपी या फिर वहां के प्रोसिक्यूशन की ओर से अनुशंसा की जाएगी। इस अनुशंसा को जेल मुख्यालय भेजा जाएगा, जेल मुख्यालय से राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा और राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही रिहाई हो सकेगी। साथ ही इस नई पॉलिसी में कीर्ति एक नया प्रावधान यह किया गया है कि अब साल में 4 बार कैदियों की रिहाई हो सकेगी। देखिए, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 14 अप्रैल, इन 4 तारीखों में जो है अब कैदियों की रिहाई हो सकेगी। इसके लिए भी अनुशंसा की जरूरत होगी, कैदियों का आचरण देखा जाएगा और खास तौर पर उन कैदियों के लिए ये खबर बुरी है जो जघन्य अपराधों में लिप्त थे। ऐसे अपराधियों पर, ऐसे कैदियों पर सरकार कतई रहम नहीं करने वाली है। सीएम शिवराज ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो अच्छे आचरण वाले कैदी हैं उनको दया दिखाई जा सकती है, लेकिन जो नाबालिगों के साथ रेप करते हैं, जो गैंगरेप जैसी वारदातों में अंजाम में हिस्सा लेते हैं या फिर जो ऐसे अपराधों में लिप्त होते हैं जिससे किसी की जान जा सकती है, जैसे अवैध शराब बनाना, नशीली दवाइयां बनाना। आकाश, ये बताइएगा कि अगर हम जिस तरह का ये फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं जिस तरह से क्राइम हम देख रहे थे कि क्राइम होता है, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन जो कैदी पहले से ही जघन्य अपराध के मामलों में जेल में बंद है, क्या उन पर भी ये अभी से लागू होगा या उन्हें किसी तरह से रियायत दी जाएगी?
देखिए, जो प्रस्तावित पॉलिसी है उसके अनुसार से अभी जो कैदी सजा काट रहे हैं उन पर भी ये लागू होगा। अभी हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं आया है, ये नीति प्रस्तावित है जिस पर चर्चा चल रही है। राज्य सरकार पूरी तरह से विचार कर रही है क्योंकि 10 राज्यों की अलग अलग पॉलिसीज का मध्य प्रदेश की एक सरकार ने इसका अध्ययन किया है। एक समिति बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, जिस समिति ने पूरी अध्ययन के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट को प्रस्तावित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद इस रिपोर्ट को देखी है और इसके बाद ही सीएम ने तमाम बातें भी कही है कि जो अच्छे आचरण वाले कैदी हैं उन पर दया दिखाई जा सकती है। लेकिन अभी जो 12,000 के आसपास कैदी 131 जेलों में बंद हैं, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, उन पर भी ये कानून लागू होगा, ये नई पॉलिसी लागू होगी। इसके साथ ही अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो निश्चित तौर पर कीर्ति ये मानिए कि जो अपराधी जघन्य अपराध करने वाले हैं, जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, उनके भीतर भी खौफ होगा क्योंकि अब सिर्फ 14 साल की सजा नहीं बल्कि अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा, मरते दम तक जेल में। बड़ा और एक कड़ा फैसला लिया गया है। जो भी अपराधी जघन्य अपराध करता है, बच्चियों से रेप करता है, इस तरह के किसी भी अपराध में सम्मिलित होता है तो अब अपनी अंतिम सांस वो जेल में ही काटेगा। आकाश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं बलौदाबाजार के कसडोल में चोरी के आरोप में 3 मासूमों को तालिबानी सजा दी गई है। गुटखा चोरी के आरोप में गांव के दबंगों ने 3 मासूमों को रात भर बांधकर पीटा और सुबह होने से पहले ही छोड़ दिया। मासूम जैसे तैसे घर पहुंचे पर सुबह होते ही दबंगों ने दोबारा मासूम को घर से घसीटकर बाहर निकाला और उसे थाने लेकर गए। इस दौरान मासूमों को छुड़ाने गई दादी से भी दबंगों ने मारपीट की। मासूमों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखिए कि किस तरह से मासूमों की पिटाई करने वाले दबंग मुस्कुराते अंदाज में तालिबानी सजा पर पोज देते दिखाई दिए। कसडोल पुलिस ने तीनों मासूमों को बाल सुधार गृह भेज दिया, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसमें सहकारी बैंक वटगन में पूर्व में लेखापाल के रहने के दौरान, प्रभारी रहने के दौरान वहाँ पे कुछ गबन हुआ था, जो लगभग 3 करोड़ 23 लाख रुपए का गबन के संबंध में एक शिकायत उनके द्वारा प्रारंभिक जांच करने के बाद थाना पलारी में प्रस्तुत किया गया है। प्रथम दृष्टया 420, 408, 409 IPC के तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उसमें आगे विवेचना की जा रही है। राजनांदगांव पुलिस ने बस्तरपुर इलाके में दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश की वजह से दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कान्हा सारथी की आपसी रंजिश की वजह से जान गई थी, जबकि घटना के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे जितेंद्र साहू की धारदार हथियार से हमले में मौत हो गई। पुलिस ने पूरे मामले में एक नाबालिग समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 31 अगस्त की सुबह नंदई में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें एक कान्हा सारथी या दूसरे जितेंद्र कुमार साहू है, जिस पर अपराध 626/22 थाना बसंतपुर में पंजीबद्ध किया गया। और श्री SP श्री प्रफुल्ल ठाकुर सर के मार्गदर्शन में एक संयुक्त टीम बनाई गई, साइबर बसंतपुर, कोतवाली, चिखली और चीता की, जिसमें उन्होंने लगभग 2 दिन में हम लोगों ने 9 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है और एक 9 बालिग और एक नाबालिग है। उनको बाकी को रिमांड पे भेजा जाएगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट खबरें। इंदौर को आज सीएम शिवराज देंगे बड़ी सौगात। लखकुश चौराहे पर प्रस्तावित फ्लाईओवर का करेंगे भूमि पूजन। 56 करोड़ की लागत से बनेगा 6 लेन का फ्लाईओवर। सीएम की मैराथन बैठकों का दौर आज भी रहेगा जारी। कई विभागों की समीक्षा करेंगे सीएम। श्रम विभाग और खनिज साधन विभाग की भी लेंगे बैठक। एमपी में विंध्य पर बीजेपी का फोकस। आज रीवा, सीधी, सिंगरौली के दौरे पर रहेंगे सीएम वीडी शर्मा। वीडी शर्मा करेंगे पदाधिकारियों के साथ बैठक। रीवा के विधायकों ने सीएम से मांगा था सरकार से प्रतिनिधित्व। छत्तीसगढ़ में जारी है सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल। आज खत्म हो रहा सरकार का अल्टीमेटम। सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात कर सकते हैं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारी। रायगढ़ में सीएम बघेल ने हड़ताली कर्मचारियों से फिर की काम पर लौटने की अपील। कहा बीजेपी शासित राज्यों से बेहतर है छत्तीसगढ़।
6% बढ़ाया गया महंगाई भत्ता, हर मांग मान रही है सरकार। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को साधने से रमन सिंह का चुनावी दाव, कहा बीजेपी की सरकार बनते ही देंगे केंद्र के समान टिकट। रायगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे का आज दूसरा दिन का योजना और विभागों के कामकाज की करेंगे समीक्षा। रायगढ़ को विकास कार्यों की भी देंगे सौगात। मंदसौर के दमदम आक्या फतू सहित कई गांवों के लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं नदी। जुगाड़ की नाव के सहारे लोग नदी पार करते आए नजर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। एमपी में जघन्य अपराध के मामलों पर सरकार सख्त, आजीवन कारावास के लिए प्रस्तावित नीति 2022 तैयार। अंतिम सांस तक जेल में ही रहेंगे जघन्य अपराध के दोषी। बच्चियों से दुष्कर्म, आतंकवाद, जहरीली शराब के मामलों में रियायत नहीं। बलौदाबाजार में अवैध रेत खनन और परिवहन को लेकर कलेक्टर सख्त, खनिज विभाग ने करही चढ़ी गांव से अवैध परिवहन करते 6 वाहनों को पकड़ा। मंदसौर के सुबासरा में मंत्री हरदीप सिंह डंग के घेराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नाले की समस्या से परेशान महिलाओं ने मंत्री जी का रास्ता रोका। बड़वानी के कोडाल फलिया में अमृत सरोवर योजना के तहत बनाया जा रहा तालाब फूटा, 3 किसानों की फसलें हुई बर्बाद। ग्रामीणों ने लापरवाही का लगाया आरोप। रतलाम में यातायात की बिगड़ती जा रही व्यवस्था सुधारने के लिए निगम कमिश्नर और ट्रैफिक डीएसपी ने चौक चौराहों का लिया जायजा। शहर में 4 चौराहों पर लगेंगे ट्रैफिक सिग्नल। सीएम बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम। रायगढ़ के नवापारा को कई विकास कार्यों की सौगात। उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। आज छत्तीसगढ़ को मिलेगा 29वां जिला। सीएम बघेल करेंगे मोला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के शुभारंभ। नवीन जिला दुर्ग संभाग के अंतर्गत आएगा। बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर के सीएम बघेल का ट्वीट, लिखा देश में बेरोजगारी दर 8.3%। हमको मिलकर बेरोजगारी कम करनी है। छत्तीसगढ़ में 0.4% है बेरोजगारी दर। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम होने पर मंत्री अमरजीत भगत का बयान, अनुकरणीय राज्य बन रहा प्रदेश, बीजेपी को मुद्दा विहीन बताया। बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर के सियासत शुरू। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने साधा निशाना, कहा सरकार नौकरी का विज्ञापन निकाल कर देखे तो पता चल जाएगा कितनी बेरोजगारी है। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई पोस्टर पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस ने बीजेपी के सभी 9 सांसदों को बताया लापता। कहा जैसे ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं वैसे ही सांसद नदारद। एमपी कांग्रेस की महिलाओं को साधने की तैयारी। गांव में घर घर पहुंचेंगी महिला कांग्रेस कार्यकर्ता। हर घर से एक सदस्य को पार्टी में जोड़ने की तैयारी। कांग्रेस की महिलाओं को साधने के प्लान पर बीजेपी का वार। कहा कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, कमलनाथ सिर्फ भाषण देते हैं। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी पार्टियां। कांग्रेस बूथ स्तर पर मजबूत करेगी एजेंट। कहा 2023 में सत्ता में वापसी करेंगे। बीजेपी का वार, कांग्रेस हर दिन नया प्लान बनाती है। आगरमालवा में अलग अलग हादसों में डूबने से 2 नाबालिग लड़कियों की मौत। तनोडिया और बरई गांव में हुआ हादसा। एसडीआरएफ की टीम ने काली सिंध नदी से बरामद किया शव। रतलाम पुलिस ने सट्टेबाजों के अड्डे पर मारा छापा। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार। नकदी हिसाब किताब की डायरी और मोबाइल किया जब्त। पुलिस ने दोनों का निकाला जुलूस। बिलासपुर में मारपीट का वीडियो वायरल। बेल्ट से युवक को बेरहमी से पीटा। 2 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की आशंका पर मारपीट। उज्जैन में प्रेमिका को लेकर भागा प्रेमी। शिकायत करने पर प्रेमिका के भाई को दबंगों ने पीटा। सीसीटीवी में कैद मारपीट की घटना। होटल में छुपकर बचाई युवक ने जान। कोरिया चिरमिरी क्षेत्र में खदानों में डीजल चोरी के 8 आरोपी गिरफ्तार। मोटर 25 किलो तांबे के तार, कबाड़ से भरा वाहन जब्त। आरोपियों के पास से 90 लीटर डीजल बरामद। जशपुर में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल जारी। कुनकुरी में प्रदर्शनकारियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास किया। छतरपुर में नवविवाहिता की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। कार्रवाई की मांग। विदिशा पुलिस ने एक पुराने घर से जब्त की 700 क्वार्टर अवैध देसी शराब। 2 आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। 1 आरोपी फरार। महासमुंद किसान ने लगाई ब्लैक राइस। अंतर्राष्ट्रीय चावल रिसर्च सेंटर की टीम फसल को दिखाने पहुंची। टीम ने किसानों की खेती की आधुनिक तकनीक सीखने के लिए फिलीपींस और अलग अलग राज्यों में ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित भी किया।
बिलासपुर के डीआरएम कार्यालय का लोगों ने किया घेराव, हाथ में तिरंगा लेकर पहुंचे दफ्तर। रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, अंडरब्रिज के अधूरे निर्माण का आरोप। आगरमालवा में रिश्वत लेते पकड़े गए हेड कांस्टेबल, कार्रवाई के नाम पर मांगी थी 7500 रुपए की रिश्वत। अनूपपुर में युवती ने रची अपने ही किडनैपिंग की साजिश और 29 अगस्त को भाई ने दर्ज कराई थी थाने में रिपोर्ट। पुलिस ने 2 और युवकों को भी गिरफ्तार किया। दुर्ग पुलिस ने चौकीदार की हत्या मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। मृतक का भाई ही निकला कातिल, छावनी थाना इलाके की घटना। भिंड में घर की दीवार ढहने से 2 बहनों की मौत, मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, परिजनों को आर्थिक मदद का दिया आश्वासन। मंडला जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही, कोविड पॉजिटिव मरीज को आईसीयू में रखा, सीएमएचओ बोले मामले की जाएगी जांच। सूरजपुर में अवैध कोयला परिवहन पर पुलिस की कार्रवाई, 4 वाहनों से जब्त किया 40 टन कोयला, 2 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। छिंदवाड़ा में घर में लगी आग, घर में सो रहे परिवार के 5 लोग झुलसे, एक बच्चे की मौत, गंभीर हालत में 2 लोग नागपुर रेफर, पुलिस जांच में जुटी। शिवपुरी के कूनो अभ्यारण्य में चीतों के लिए तैयार किए गए बाड़े में घुसे 3 तेंदुए, 2 को पकड़कर माधव नेशनल पार्क में छोड़ा, एक का रेस्क्यू जारी। बैतूल में पेड़ों के बीच फंसे तेंदुए के रेस्क्यू, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को निकाला। रतलाम के कनेरी मार्ग पर बनी पुलिया के ऊपर से बह रहा नदी का पानी, जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे लोग, कई बार पुलिया ऊंची करने की कर चुके मांग। जांजगीर चांपा में वार्ड नंबर 25 शांतिनगर के मैदान में पसरा है कचरे का अंबार, लगातार विरोध करते रहे स्थानीय, फिर भी प्रशासन ने नहीं उठाया कोई कदम। बलरामपुर में स्वास्थ्य योद्धा अभियान की शुरुआत, स्कूल के बच्चों को हेल्थ के प्रति किया जागरूक, जिला प्रशासन की हुई तारीफ। ग्वालियर में हो रहे अवैध उत्खनन से आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद नाराज, कहा मामले पर सरकार से करेंगे बात, पत्थर माफिया पर लगाम लगाना जरूरी। सतना के सिद्धा पहाड़ पर फिर से खनन की अनुमति देने को तैयार सरकार, एमपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 30 सितंबर को करेगा सुनवाई। स्थानीय लोगों ने किया विरोध, मान्यता है कि भगवान राम ने यहां पर प्रतिज्ञा की थी। सतना के सिद्धा पहाड़ को लीज पर देने पर मामले में सियासत, कांग्रेस विधायक ने सरकार को घेरा, 84 कोस परिक्रमा मार्ग की लीज निरस्त करने की मांग। इंदौर में नेत्रहीन छात्र को माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर, 15 लाख के पैकेज पर मिला ऑफर, कंप्यूटर साइंस में बीटेक के बाद मिली नौकरी। दुर्ग में बढ़ते अपराध को लेकर के पुलिस अलर्ट, होटल लॉज में दी दबिश, बिना आई प्रूफ किसी को भी कमरा न देने की हिदायत। देश को आज मिलेगा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, पीएम मोदी नौसेना की जंगी बेड़े में शामिल करेंगे आईएनएस विक्रांत, 20 लड़ाकू विमान, 32 मिसाइल और AK-630 तोप से होगा लैस। कोच्चि दौरे पर प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को फिर बताया तेज विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा, सियासी दलों के ये नए ध्रुवीकरण को कहा भ्रष्टाचारियों पर एक्शन का नतीजा, आज सौंपेंगे इंडियन नेवी को आईएनएस विक्रांत। कश्मीरी पंडितों की हत्या से जुड़ी एसआईटी जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग पर भी सबसे बड़ी अदालत में होगी हलचल। नाबालिगों के यौन उत्पीड़न केस में कर्नाटक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, देर रात मरुखा मठ के मुख्य पुजारी महंत शिवमूर्ति शरनारू गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत चलेगा मामला। बदरुद्दीन अजमल ने असम के सीएम से मिलकर मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई का जताया विरोध, यूपी में भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे पर करवाई सियासत, ओवैसी ने सरकार के एक्शन को बताया मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश। बढ़ती तल्खी के बीच तीसरी बार टली दिल्ली में मुख्यमंत्री और एलजी के बीच की बैठक, चुनावी दौरे पर आज गुजरात जाएंगे केजरीवाल, उपराज्यपाल ने ट्वीट कर साधा निशाना, संविधान का पालन करते हुए मुद्दे उठाया तो सीएम ने झूठे आरोपों का सहारा लिया। दिल्ली में शराब नीति घोटाले की जांच से जुड़े सीबीआई के डिप्टी लीगल एडवाइजर ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में जितेंद्र कुमार ने मानसिक तनाव और बीमारी को बताया वजह। अपहरण मामले में आरोपी बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज, बीजेपी ने की फौरन गिरफ्तारी करने की मांग, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले नीतीश सरकार के कई दागी मंत्रियों के गिरेंगे विकेट। झारखंड में सियासी संकट के बीच यूपीए विधायकों ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी, मुख्यमंत्री के रूप में सोरेन की सदस्यता पर रुख साफ करने की मांग, कैबिनेट ने किया 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला। सुरानी फोगाट मर्डर केस में गोवा पुलिस को मिले कई अहम सबूत, गोवा पुलिस ने हिसार में ली पूर्व बीजेपी नेता के कमरे और ऑफिस की तलाशी, बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारियां जुटाई। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने 9 दिन आइसोलेशन में रहने के बाद कोरोना को दी मात, स्वस्थ होने के बाद अमिताभ ने फिर से काम पर जाने की तैयारी की शुरू,
खुद बिग बी ने अपने ब्लॉग पर बताया कि जल्द ही वो केबीसी 14 की शूटिंग शुरू करेंगे। जामताड़ा सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। जामताड़ा सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर 23 सितंबर को रिलीज होगी और इस बार भी इसकी कहानी साइबर क्राइम और फिशिंग से जुड़ी होगी। इस सीरीज को नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर सौमिंद्र पाठी ने डायरेक्ट किया। बॉक्स ऑफिस पर निखिल सिद्धार्थ की फिल्म कार्तिकेय 2 की कमाई ने सभी को चौंकाया। करीब 30 से 35 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने बुधवार को दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए की कमाई की। यही नहीं, इस फिल्म ने 19 दिनों में देसी टिकट खिड़की पर सभी भाषाओं में 75 करोड़ 25 लाख रुपए का कारोबार किया। स्वरा भास्कर की फिल्म जहां 4 यार का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज। फिल्म की कहानी 4 दोस्तों पर आधारित 2 मिनट 24 सेकंड के इस ट्रेलर में 4 दोस्तों के अलग अलग रंग दिखाए गए। जहां 4 यार एक कॉमेडी फिल्म है जो 16 सितंबर को रिलीज होगी। किरण राव के डायरेक्शन में बनी आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म लापता लेडीज का टीजर रिलीज हुआ। फिल्म में निताशी गोयल, प्रतिभा जनता, स्पर्शा श्रीवास्तव, छाया कदम और रवि किशन है। फिल्म की कहानी नई नवेली शादीशुदा जोड़ियों की है। एशिया कप में बांग्लादेश को 2 विकेट से हराकर सुपर 4 में पहुंचा श्रीलंका। रोमांचक मुकाबले में 8 विकेट खोकर श्रीलंका ने पाया 184 रनों का लक्ष्य। एशिया कप में आज पाकिस्तान और हांगकांग के बीच करो या मरो का मुकाबला खेला जाएगा। एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचने के लिए दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला जीतना बेहद जरूरी। पाकिस्तान और हांगकांग दोनों ही टीमें भारत से अपने अपने मुकाबले हार चुकी। वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर जैसे विस्फोटक ओपनर्स एक बार फिर एक्शन में आने वाले हैं नजर। वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की भारत की सलामी बल्लेबाजी की पूर्व जोड़ी लेजेंड्स लीग क्रिकेट में गुजरात जॉइंट्स और इंडिया कैपिटल्स की अगुवाई करेंगे।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। कृष्णापुरम DCT रियल एस्टेट डेवलपर बिलासपुर, नंबर 7470886613। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। और चर्म रोगों पर पड़े भारी, जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। देश को आज मिलेगा स्वदेशी एयरक्राफ्ट। पीएम मोदी नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल करेंगे INS विक्रांत। 20 लड़ाकू विमान, 32 मिसाइल और AK-630 तोप से होगा लैस। MP में